Okay, so very good evening to all. Welcome back to another session of Krunal FX. इस वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने 1:20 का ट्रेड कैप्चर किया, क्यों कैप्चर किया, क्या मेरी साइकोलॉजी थी, क्या मैं सोच रहा था, और ये ट्रेड सबसे पहले मैंने कहाँ पे दिया। ये ट्रेड मैंने दिया था अपने लाइव स्ट्रीम पे, एंड वो लाइव स्ट्रीम मैं हर दिन करता हूँ। जिसे नहीं पता, जो मेरे चैनल पे नया है, मैं लाइव स्ट्रीम हर दिन करता हूँ 11:30 बजे सुबह एंड 6 बजे शाम को। ठीक है, सो ये वाला ट्रेड मैंने लाइव स्ट्रीम पे दिया था। क्या लॉजिक था, क्या मैं साइकोलॉजी यूज कर रहा था, सारी कुछ चीजें मैं इस वाले वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ठीक है, सो 1 वीक टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सबसे पहले ना, किसी भी एसिड पे आपको ट्रेड करना है तो उसका पहले स्ट्रक्चर्स ढूंढना होता है। देन फिर उस स्ट्रक्चर्स को कैसे लोग सोच रहे हैं वैसा थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, राइट। अब यहाँ पे क्लियरली स्ट्रक्चर्स मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इफ देखो, सबसे पहले मैं एसएमसी प्लेयर हूँ एंड मैं एसएमसी ही करते आ रहा हूँ। एसएमसी करता हूँ लेकिन काफी एडवांस लेवल की। ओके, सो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चीजें दिख रही है कि मार्केट आर मेकिंग द डबल टॉप एंड वो डबल टॉप की मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है ना, मार्केट प्रीवियस में जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया तो इसके प्रीवियस वाले लिक्विडिटीज लेना चाहता है, राइट। तो वो वाले प्रीवियस वाले लिक्विडिटीज मार्केट डन कर दिया। सो मार्केट का एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर्स मान लो, मार्केट का एक इंटरनल या फिर मेजर स्ट्रक्चर से एक बुलिश है, सॉरी बियरिश है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड हमें पता चल गया, मार्केट का ट्रेंड है बियरिश। एंड यहाँ पे देखो, बियरिश की बात है नहीं। ठीक है, मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया वो पहली बात समझो। ठीक है, बियरिश था। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब भी मार्केट एक बड़ा मूव देता है ना, सपोज मार्केट ने यहाँ से बड़ा मूव दिया तो यहाँ से यहाँ तक इट इज ओनली प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, फिर उसके बाद मार्केट हमेशा हॉल्ट लेती है। मार्केट गॉट दी हॉल्ट, मार्केट ने हॉल्ट लिया, देन वापस मार्केट ने अपना पोजीशन को कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं था कि मार्केट एक बियरिश की तरफ ही जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो हर बार होता है। देखो, ये हर बार होता है। मार्केट ऊपर गया, देखो जितनी भी चीजें थी, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने अपना प्रॉफिट बुक किया, देन फिर वापस मार्केट अपने मेजर जो उसका ट्रेंड था वो कंटिन्यू करता है। वैसे ही यहाँ पे मुझे दिखाई दिया, मार्केट नीचे गया, मार्केट फिर अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट गॉट हॉल्ट, देन फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे क्लियरली चीजें देखो कि जो कंटिन्यूअसली बाय कर रहा होगा वो किसी ना किसी सप्लाई के आसपास मार्केट को सेल कर रहा होगा। मीन्स यहाँ से जिसने बाय किया होगा वो कहीं ना कहीं तो सेल करेगा यार, ऑब्वियसली बात है, उसका भी पैसा लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है सप्लाई डिमांड का। अब यहाँ पे डिमांड सप्लाई की बात करें तो सप्लाई यहाँ पे फ्रैक्टल बन रही थी, बट एक टाइम फ्रेम छोटा है, इसी के लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करा जाता है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया तो कम से कम मार्केट इस कहीं पॉइंट पे आ सकता है जो कि फेयर वैल्यू एरिया है। वापस मार्केट फिर इनवर्स फेयर वैल्यू से उठ सकता है। ठीक है, वो तो बात का मैटर है। बट देखो, 1 डे टाइम फ्रेम पे आऊंगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद कुछ चीजें नहीं, मैं ज्यादा कुछ चीजें मार्क नहीं करता, बस मैं तुम्हारे आगे मार्क कर ले रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो कि बियरिश साइड में था। सबसे पहले हमेशा मार्केट का ट्रेंड ढूंढो यार। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड था, मार्केट सेल ऑफ आ रही थी, वो सेल ऑफ कंप्लीट हो गया। एंड कभी भी मार्केट जब भी अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देता है ना, राइट, कभी भी मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देता है तो मार्केट पुल बैक लेती है, एंड पुल बैक कम से कम 50% के आसपास होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक सप्लाई से तुम सेल करोगे, एक ऐसी सप्लाई लेवल होती है जहां से मार्केट को बाय एज सेल करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, मार्केट नीचे आई, मार्केट गॉट दी प्रॉफिट बुकिंग, वापस मार्केट नीचे आई। अब जो यहाँ पे हॉल्ट ले रही थी वो ऊपर चली गई। ठीक है, तो मार्केट जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, मैं तो सिंपली यही सोचता हूँ, जिन जिन लोगों ने बाय किया होगा उसका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस, ये एक स्टॉप लॉस होगा, ये एक स्टॉप लॉस होगा, इधर किधर स्टॉप लॉस होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ऊपर में तो स्टॉप लॉस ही नहीं है। ठीक है, ऊपर में तो लिक्विडिटी ही नहीं है। अब लिक्विडिटी क्यों नहीं है ये देखो, बिकॉज ऑफ मेजर लिक्विडिटी तो इधर किधर हंटी हो चुकी है भाई। ठीक है, अब एग्जैक्टली ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट एक बारी में नीचे से जा रही है तो सीधा सीधा ही ऊपर चले जाए, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे में जाता है। अब वही करेक्शन अपने को प्ले करना था। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, ये चीजें मार्क करने के बाद, मार्केट की लिक्विडिटी मार्क करने के बाद, जस्ट मैंने अपना सप्लाई एंड डिमांड मार्क किया जो कि यहाँ पे था। ठीक है, मैंने सप्लाई डिमांड मार्क किया जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप हुई दोस्त। ठीक है, जैसे ही मार्केट टैप हुई छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया। अब छोटा टाइम फ्रेम मेरे को क्या बोल रहा है, छोटा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर्स बुलिश है, एंड छोटा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर्स बुलिश है। ठीक है,
अब देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल जो एसएमसी करते हैं इसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मानेंगे, बट दिस इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं है, याद रखना, ठीक है। दिस इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो मेरे को पहले ही पता चल चुका है कि जो बिफोर सेलर्स थे यहाँ पे, जो पहले सेलिंग जो ग्रीड वाले बंदे थे कि भाई छूट जाएगा, ट्रेड छूट जाएगा, वो पहले ही नीचे आ गए। देन फिर मार्केट ऊपर गया। देन आफ्टर दैट मार्केट ने हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज मार्केट ने हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, जो कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ कहीं कंफर्म हो गया, ठीक है। मार्केट गॉट द चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी देखो, सबसे पहली चीज मेरे को तो ये सारी एक्सपेक्टेशन थी। सबसे पहले मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेगा बिकॉज ऑफ मार्केट के पास ये एक लिक्विडिटी है, ये एक लिक्विडिटी है, एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी अभी मार्केट की ऑलमोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे क्या थिंकिंग थी, ठीक है। मार्केट फिर क्या किया मैंने, जस्ट मार्केट के मैंने सप्लाई डिमांड मार्क किया। अब सप्लाई डिमांड मार्क किया मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट की एक IRL थी, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जो एक कैंडल की मैंने लिक्विडिटी मार्क किया ना, दिस इज अ IRL, दिस इज अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क कर ली, मार्केट के स्टॉप लॉसेस मार्क कर लिए। मार्केट के स्टॉप लॉसेस कौन से हैं? मार्केट के स्टॉप लॉसेस है ये, जिसे मैं एज अ रेड पर्पल कैंडल डिनोट करता हूँ, एंड मार्केट के स्टॉप लॉसेस है ये, ठीक है। ये जो लिक्विडिटीज थी ये सारी कुछ चीजें मैंने मार्क कर ली, ठीक है। ये 2 लिक्विडिटीज है, ठीक है। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे गया। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद देखो यार, मैं उतनी ज्यादा स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह पे मतलब बिलीव नहीं करता, ठीक है। मतलब मेन तो चीज है कि मार्केट अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ, मार्केट ने एक हमें ट्रेंड चेंज दिया, ठीक है। मार्केट गॉट द चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मार्केट जो इंटरनली बिहेव कर रही थी, मार्केट जो ट्रेंड फॉलो कर रही थी, इट इज अ बियरिश, राइट। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रही है। ऑल्दो हमारे को क्लोजिंग नहीं मिली, बट स्टिल वी गॉट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब आगे क्या हुआ देखो भाई, अब यहाँ पे सुनो। मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी ले लिया था, एंड मार्केट ने इधर किधर की भी लिक्विडिटी ले लिया था। देन फिर मार्केट ऊपर गया, ओके। अभी मैंने क्या किया, अभी तो ऑलरेडी मेरे को यहाँ कहीं से सेल करना था, ठीक है। मेरे को यहाँ कहीं से सेल करना था, ठीक है। बट मार्केट आर मिटिगेटेड। मैंने क्या किया, सिंपली इस कैंडल की लिक्विडिटी मार्क करी, एंड यहाँ पे मैंने एक सिंपल चीज देखा, एकदम सिंपल चीज है कि मार्केट अगर जो रनिंग कैंडल है इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूंगा या फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से सेल करूंगा, एंड मिनिमम मेरा टारगेट रहेगा अराउंड ये वाली लिक्विडिटी। कम से कम मेरा टारगेट रहेगा ये, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है। तो मैंने वही प्लान किया, एंड एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया यहाँ पे देख सकते हो। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट स्वीप किया इस लेवल को। आफ्टर दिस स्वीपिंग दिस लेवल, मेरे को मार्केट में एक बढ़िया सी उसे कह सकते हो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिला। मैं जस्ट सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, एंट्री ऑफ दिस, स्टॉप लॉस ऑफ दिस, एंड टारगेट इज अराउंड 1:20, ठीक है। 1:20 के आसपास का ही था यार, ठीक है। 1:19.22, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिक था ये वाले ट्रेड में, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें लाइव स्ट्रीम की थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा कि एक्चुअल में मैंने ये ट्रेड लिया था या फिर सिर्फ हवा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो, जो 8 मिनट की कैंडल है ना, जो कि 8 मिनट की कैंडल है ना, वो डिसाइड करती है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट एक स्वीप यानी कि मार्केट ऐसे स्वीप करती है, मार्केट ऐसी कैंडल बनाती है, तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर स्वीप नहीं बनाती, देखो एक पॉइंट है कि मार्केट यहाँ पे स्वीप कर दे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे क्लोज कर दे, मार्केट क्लोज अबाउट दिस, सेल मार देना। कहाँ तक मारना है सेल? कम से कम भाई यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, कम से कम यहाँ तक तो जाएगा। बहुत बड़ा टारगेट है इसका। एंड जो लाइव स्ट्रीम में नहीं आता, काफी सारे लोग मिस कर रहे हो काफी सारी चीजें। मैं काफी सारी एनालिसिस देता हूँ। ऑल्दो ये वाले ट्रेड के साथ साथ मैंने लाइव स्ट्रीम पे अपना XAU USD का ये वाला ट्रेड भी दिया था, ठीक है। XAU USD का ये वाला भी ट्रेड दिया था, ये भी लाइव स्ट्रीम में दिया था। तो आप जो लोग लाइव स्ट्रीम पे नहीं आ रहे हो, काफी सारी चीज मिस आउट कर रहे हो। रोज लाइव स्ट्रीम पे आओ 11:30 बजे, एंड 6 बजे मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ। एंड जिसे भी ये इन डेप्थ सीखना है कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, कैसे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, कैसे मैं सप्लाई डिमांड बनाता हूँ, ठीक है, हमारी मेंटरशिप खुली है। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। याद रखना, मिलते हैं सीधा लाइव स्ट्रीम पे, ओके।